हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिर चैनल फॉर ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट एवी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट, एवरीथिंग वाज स्पॉट ऑन। जो चीज़ें वीडियो में बताई और जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बताई गई, ऑब्वियसली फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एक्स्ट्रा गाइडेंस इज देयर। तो वो यही है, उसका उसका रिजल्ट यही होता है कि आपको बेसिकली हमेशा मैं यही बात करता हूँ कि छोटा एसएल और लंबे टीपी की तरफ लेके जाना वो अंडर गाइडेंस ही पॉसिबल होता है, वरना इनिशियल फेजेस के ऊपर यंग होते हैं, आप नए होते हैं, तो आप फोमो का शिकार हो जाते हैं। आप वही 30-40 पिप्स जो कि छीने महीने वाला फार्मूला है कि 70-80 पिप्स का एसएल होगा और 30-40 पिप्स का टीपी वन होगा, आप उसके ऊपर बुक करके मार्केट से आउट हो जाते हैं और आप पूरा मार्केट का जो मूव होती है उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको ये फैसिलिटी मौजूद होती है कि हाँ, गाइडेंस मिलती है कि भाई नहीं, अभी पिक नहीं करना। दरमियान में बहुत सारे लोग बोंगे बोंगे सवाल भी करते हैं, लेकिन उनको मैं फिर इग्नोर करता हूँ। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप खाली सिग्नल ग्रुप नहीं है, ओपन ग्रुप है। आप उसके अंदर पूछ सकते हैं चीज़ें, जानना करना, हर चीज़ यू कैन डू दैट। और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए ऑक्टाफिक्स और एक्सनेक्स का IB लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है, व्हाट्सअप नंबर नीचे मौजूद है। मार्केट में जमे रहने के लिए, मार्केट में बने रहने के लिए आपको लर्निंग के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। जितने नए लोग हैं, 1 डेढ़ 2 साल जितने भी लोग हैं ट्रेडिंग करते हुए, दे आर न्यू पीपल। असल चीज़ मसला क्या है, यहाँ पर 5-5 6-6 साल करते हुए भी लोग नए होते हैं। क्यों? क्योंकि 5-5 6-6 साल सीखते नहीं हैं, लोगों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। ये जो चीने मीने ग्रुप हैं छोटे छोटे, जो कि आपको 60-70 पिप्स का एसएल बताएंगे, 30-40-50 पिप्स का, 60 पिप्स का आपको टीपी बता देंगे और कहेंगे जी हमने बड़ा मार्का मार दिया। तो ये चीज़ें नहीं होंगी। फिर आपको क्या होता है, करेंसी पेज की तरफ धकेलते हैं। करेंसी पेज के ऊपर ट्रेड कर लो यार, करेंसी पेज के ऊपर ट्रेड कर लो, बगैर एसएल के भी क्या चल रहा है, खुला खाता है, ठीक हो गया। फिर या फिर कहेंगे हम तो ट्रेड करेंगे सिर्फ गोल्ड के अंदर करेंगे। कभी भी इस तरीके से आप एक जो है ना वो फ्रूटफुल ट्रेडर, प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकेंगे। तो चीज़ें मैं आपको गाइड करता हूँ, जो चीज़ें मैं बताता हूँ फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बताता हूँ, आप यकीन करें आपको वो चीज़ें अप्लाई करनी पड़ेंगी। देर सवेर अगर आप इस मार्केट के अंदर रहेंगे, आपको वही चीज़ें फॉर्मूला करना पड़ेगा। एक विब्रेंट लर्नड लोगों की कम्युनिटी जो कि आपको हेल्प करने के लिए लर्नड लोग हों, बिल्कुल सारे लेमैन ना हो, उनका फोकस हो कि हाँ यार हमें सीखना है, हमें लर्न करना है। प्रॉफिट तो आ ही रहा है यार, अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट तो आपको मिल रहा है उसके अंदर। प्रॉफिट कमाना इज़ समथिंग पीछे चला जाता है इनिशियल स्टेजेस के अंदर जो लर्न किया हुआ है। क्यों? क्योंकि वो आपको सेल्फ डेवलपमेंट के लिए काम आएगा। इसके अलावा आप यकीन कर लें, जो चीज़ भी आप करना चाहें आप कर लें, आप कोई आपको फ़ायदा नहीं होने लगा। इन द लॉन्गर रन यू विल एंड अप लूज़र अगर आप लर्निंग पे फोकस नहीं करेंगे। और हमारी जो व्हाट्सएप फॉरेस्ट ब्लास्टर कम्युनिटी है, उसमें एक्सीलेंट लोग हैं, बहुत अच्छे। हमारी जो एकेडमी से ही जो है वो फारिग हुए हुए लोग हैं, वहाँ पर उन्होंने कोर्सेज़ किए हुए हैं एंड दे आर अर्निंग गुड प्रॉफिट्स। क्यों? क्योंकि असल चीज़ क्या होती है कि दे अंडरस्टैंड द मार्केट। अब वो चीज़ों की उनको समझ आती जा रही है। फिर वो जब कोर्सेज़ वगैरह उन्होंने किए, उसके बाद अपना एक्सपीरियंस ऐड किया, चीज़ों को ऐड किया, फिर जो कॉन्टिन्यूस बेसिस के ऊपर डेली डे टू डे लर्निंग होती है, मार्केट को एक्सप्लेन किया जाता है। क्योंकि मैं हमेशा बात करता हूँ कि यार आपको टीए शेयर करना है, आपको मार्केट को एनालिसिस शेयर करें ताकि लोगों को समझने में, सीखने में आसानी हो। आज भी वही रहा, गोल्ड की बेहतरीन ट्रेड्स रहीं, सिंपल ट्रेड रहीं। मैंने आपको कहा था 2915, वहाँ से आप एंट्रीज लीजिएगा, छोटा सा एसल था। फिर 96-91 का टीपी हमारा हिट हुआ, दरमियान में 2905 का टीपी हिट हुआ। उसके बाद फिर मैंने 80 का जो है वो 79 का मैंने कहा 80 तक मार्केट आई, वो भी टीपी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हिट हुआ। फिर जो सबसे बेस्ट ट्रेड हमारी रही वो US30 की रही। US30 की बेहतरीन ट्रेड रही और जो प्रॉफिट बुकिंग करवाई गई तकरीबन 520 के पास से ट्रेड ऑन की गई और जो प्रॉफिट टीपी बुक करवाया गया वो करवाया गया 42,000 का। तो मोर देन 500 पिप्स यार, 500 पिप्स एक पेयर के ऊपर निकाले। और वही बात है कि जब ग्रुप के अंदर बैठे होते हैं ना, तो फिर ट्रेड आपका बुक करने का भी दिल चाह रहा होता है ना। मैंने बताया था कि नहीं यार ये वहाँ तक जाएगा, ये वहाँ तक जाएगा, मार्केट तो उससे और आगे निकल गई, लेकिन आपको ये गाइडलाइन मिल रही होती है तो आप होल्ड कर जाते हो। फिर आपके साथ लोग होते हैं, आप डिस्कशन कर रहे होते हैं, हर चीज़ कर रहे होते हो, तो यू अंडरस्टैंड द मार्केट। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शरा BTC एक्सीलेंट ट्रेड रही, एक्सीलेंट ट्रेड रही। 83,300 बोला था कि भाई यहाँ पे एंटर होना है मार्केट के अंदर। मार्केट का हाई क्या था 83,700 और मार्केट लो कहाँ लगाया 77,000 तक लो लगाया। तो मोर देन 400-500 पिप्स आपको यहाँ पर बुक करने के लिए मौजूद थे। असल चीज़ क्या होती है? असल चीज़ ये होती है मार्केट की मूव आती है, लेकिन आप लोग बेतहाशा लोग हैं, आप में से
चीनी मिनी ग्रुप के अंदर होंगे, यकीनन प्रॉफिट बनाया होगा, हो सकता है बनाया भी हो, लेकिन कैपिटलाइज नहीं कर सके कि जो पूरा 300-300 400 पिप्स की बात हो रही है वो चीज़ आप हासिल नहीं कर सके। दैट इज़ द मेजर इशू कि जब मार्केट में आप राइट साइड पे बैठे हुए हो, आप सेल पे बैठे हुए हो यार, हाँ ठीक है, और फिर भी आप 100 पिप्स लेके निकल गए मार्केट से, तो दैट इज़ नो फन एट ऑल। मार्केट जब 2905 के ऊपर आई दोबारा से 96 लगा के, तो फिर उसके बाद दोबारा 15 के एसएल के साथ एंट्री लगवाएगी और उसका जो टीपी रखवाया गया वो दोबारा से जो है वो 79 जो मैं बता रहा हूँ, तो वो 80 तक हमने बुक किया उसको, 200 पिप्स। तो ये जो चीज़ है ये जब आपकी आएगी, आपका अकाउंट भी तब ग्रो करेगा, आप बड़े पैसे तभी। तो दूसरी बात ये होती है भाई, एक बात आप याद रखिएगा, ये बड़े पैसे का खेल है। आज अगर आपने जो है वो एक बंदा जिसने स्टैंडर्ड लगाई हुई है और 500-600 पिप्स जो है वो अगर उसने बुक किए हैं, तो यू कैन वेल इमेजिन कि उसका प्रॉफिट कितना होगा। वो कहेगा यार मैं जितना मर्जी, चाहे उसका $1,00,000 का भी काउंट होगा ना, अगर वो कहेगा यार मैं 500 पिप्स बुक करके बैठा हूँ एक स्टैंडर्ड के ऊपर, तो दिस इज़ समथिंग वेरी गुड एक्चुअली। एक दिन के अंदर या एक महीने के अंदर ही अगर आपने 1 लाख के अकाउंट के ऊपर मैं एक बात कर रहा हूँ, $50,000 का भी अकाउंट होता है तो एक स्टैंड आप लगा लेते हैं, तो $5,000 अगर आपने अर्न कर लिया तो इट इज़ मोर देन 10% ऑफ योर पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियोज ग्रो ऐसे होते हैं। खैर बहरहाल कल की बात करते हैं। कल गोल्ड में जो है वो जो की रेजिस्टेंस एरिया वो आपका आ जाएगा 2896 के ऊपर। 1296 के उधर से कर रहा है, इसको रेजिस्टेंस बनाना चाहिए। अच्छा नहीं भी होता थोड़ा बहुत 2902 तक शायद मार्केट चली जाए, शायद मार्केट चली जाए। तो वही बात है कि आप 2905 को भी एक एरिया समझ सकते हैं कि हाँ यार ठीक है, आपको एसएल इससे ऊपर का भी रखना पड़ सकता है। लेकिन फॉर द सेफर साइड मैं अर्ली मॉर्निंग के अंदर ऊपर की तरफ इतनी मूवमेंट नहीं देख रहा, और मैं शायद जो है वो 2896 को एक फोकल पॉइंट दूंगा और उसके ऊपर कैसे रख के सेलिंग करने की कोशिश करेंगे। और हाँ, बाद में मार्केट जो है नीचे कहाँ तक जा सकती है, 72 कुड बी योर TP1। पहला तो आपका ऑब्वियसली 81 82 का TP है, 80 का TP है, फिर 72 है, और 64 तक का विक भी लग सकता है। सिल्वर की बात करते हैं। सिल्वर बेहतरीन प्रॉफिट रहा, बिल्कुल सिंपल ट्रेड रही, और जो हमारा जो इसका TP था वो पूरी तरह से एग्जैक्टली 32 जो था वो हिट हुआ। आप ये देख लीजिए, मोर देन 250 पिप्स की ट्रेड थी, इसके अंदर कोई उसमें जो है ना वो कहानी नहीं थी। अब जो SL होगा वो 32.3637 का होगा। आपको इधर का SL दे के आपको सेल करना पड़ेगा 31.7572 तक। मार्केट बड़े आराम से जा सकती है, उससे नीचे भी जा सकती है। ठीक हो गया। BTC अगर 80,000 के ऊपर आता है तो 80,300 के ऊपर का आपको SL रखना पड़ेगा। 80,750 भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं। तो यहाँ से मार्केट दोबारा आपको 77,000 तक की एक डिप दे सकती है और आप इसमें कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ट्रेंड सेलिंग है। सबसे आसान ट्रेड गोल्ड और ऑयल 68.5 को मैंने आपको बताया था कि ऊपर का आपको SL रखना पड़ेगा। 67.3 तक की मार्केट गई तो इट वॉज समथिंग वेरी सिंपल, और अभी आप देख लें और मार्केट नीचे जाने को तैयार है और मज़ीद लो लगा लेगी आराम से 64 तक और 63 तक भी मार्केट में आराम से आ सकती है। लॉन्गर टर्म हमारा TP 62.5 का है जो कि अचीव होगा इंशाल्लाह। नैस्डैक और US30 ये मैं ग्रुप के अंदर बताऊंगा, ग्रुप के अंदर क्यों फॉर्मुलेशन हो जाती है। असल चीज़ क्या होती है कि अक्सर ये होता है कि अर्ली मॉर्निंग जो है वो इसमें वॉलेटिलिटी नहीं आती। अच्छा हाँ, और दूसरा है कि अप्रैल की कोर्स की रजिस्ट्रेशन जारी है। आप लोगों को अगर कोर्स करना चाहते हैं तो यू कैन डू दैट, क्योंकि वही चीज़ होती है कि हम रेगुलर बेसिस पे तो कोर्स नहीं करते, लेकिन अब जैसे इस महीना कोई कोर्स नहीं था, पिछले महीने था, अब नेक्स्ट मंथ होगा, उसके बाद 2-3 महीने बाद ही होगा। क्योंकि वही चीज़ होती है कि जो कोर्स होता है ना उसके लिए टाइम निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, अपनी ट्रेडिंग करनी होती है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि माई एनालिसिस आर डिफरेंट। क्योंकि मैं वो आपको बताता हूँ जो कि मैंने खुद ट्रेड लेनी होती है अपने अकाउंट के ऊपर, मैं आपसे वो शेयर करता हूँ। मैं इसलिए कभी म्यूज़िकल चेयर करने की कोशिश नहीं करता, कभी कभी कर भी लेते हैं जब बहुत तगड़ी सपोर्ट या तगड़ी रेजिस्टेंस के ऊपर एक ही दिन के अंदर मार्केट में आना जाना होता है, तो म्यूज़िकल चेयर भी करनी पड़ जाती है। तो लेकिन यही बात होती है कि मोस्ट ऑफ द टाइम एक साइड की हम देखते हैं चीज़, ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमारा अच्छा प्रॉफिट रहता है, अच्छा हम लोग रिजल्ट बनाते हैं। इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से 100 पिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन एनीथिंग बिलो 100 यार ज़्यादती वाली बात हो जाती है। कोई आप ट्रेड ले रहे हैं बिलो 100,
बिलो 100 यूएस सेशन से पहले तो एक्सेप्टेबल है, चलें आप थोड़ा बहुत मार्जिन दे लें। 100 पिप्स अगर आप बुक कर लें किसी एक ट्रेड के अंदर यूएस सेशन से पहले एक्सेप्टेबल है, यूएस सेशन के अंदर 100 पिप्स, क्योंकि लेकिन ये होता है कि अक्सर आपको वेट भी करना पड़ता है। तो जो मर्ज़ी करें, चाहे स्कैल्पिंग करें, चाहे इंट्राडे करें, चाहे आप जो है वो स्विंग ट्रेड करें, बट आपका माइंड क्लियर होना चाहिए कि यार आपका इस रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो क्या है। आपका 2-4 एसएल अगर आपके हिट हो गए तो आपका कोई सफ़े मातम तो नहीं बिछ जाएगी, कोई आपके लिए मसले तो नहीं बन जाएंगे, आपके घर का उस दिन का राशन पानी तो नहीं बंद हो जाएगा उस महीने के, कर्ज़ों में तो नहीं आ जाएंगे। इस तरह की चीज़ आपको नहीं करनी। अगर आपको इस तरह की फील हो रही है तो फिर आप स्कैल्पिंग के एसएल्स दिखाएं, ताकि वो छोटे ही होते हैं तो फिर वो आपको आप सह जाएंगे थोड़ा सा। ऑल्दो की कोशिश ये होती है कि कम से कम छोटे से छोटा एसएल लगवा के, एसएल दिलवा के, तो अब जैसे US30 था, इसका जस्ट 30 पिप्स का एसएल मैंने दिलवाया और फिर मैंने ट्रेड की। क्यों? क्योंकि US30 और नैस्डैक हो गया, इनसे लोग पता नहीं घबराते हैं कि पता नहीं ये क्या बलाएं हैं। भाई बलाएं हैं, वॉलेटिलिटी कैसे घबराते हैं? जो बंदा ट्रेडर है ना, वो वॉलेटिलिटी के पीछे भागेगा, उसको वॉलेटिलिटी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट तभी बनेगा। जो बंदा है ना बगैर एसएल के जिन्होंने खेलना, वो कहेंगे यार बस करेंसी पेयर करें, क्रॉस पेयर करें। आपके सामने जितने रोबोट्स बेचते हैं वो आपको क्या कहते हैं जी, क्रॉस पेयर के ऊपर लगा लें, बगैर एसएल के लगा लें जी, लगता जाएगा चलता जाएगा, वो साला साल नेगेटिव भी दिखाता रहेगा, बाद में साला साल पॉजिटिव हो जाएगा। तो वो चीज़ भाई वो ट्रेडिंग नहीं है, वो ट्रेडिंग नहीं है। ट्रेडिंग ऑलवेज हैज़ एन एग्जिट स्ट्रैटेजी। आपका एसएल एग्जिट स्ट्रैटेजी, आपका टीपी एग्जिट स्ट्रैटेजी है। ट्रेडिंग इज़ ऑलवेज विद एन एंट्री पॉइंट एंड एग्जिट स्ट्रैटेजीज। तो ये चीज़ जो है आपको सीखनी पड़ेगी, ये चीज़ आपको जाननी पड़ेगी अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, लर्न कीजिए। लर्न करने के बाद ये बड़े पैसे का खेल है, छोटे पैसे का खेल नहीं है। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।